हाँ, ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कैसे करोगे? पहला मेथड है, कौन सा मेथड है? स्क्रैप वैल्यू मेथड। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा? कैसे करते स्क्रैप वैल्यू मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा? बोलो। स्क्रैप वैल्यू मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कैसे करते हो? स्क्रैप वैल्यू मेथड से बाय प्रोडक्ट का बंटवारा कैसे करते हो? जल्दी बताओ। ज्वाइंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ क्या माइनस करोगे? बोलो। स्क्रैप वैल्यू ऑफ क्या माइनस करोगे? बाय प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ, चलो। और ये 4,60,000 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है, 4,60,000 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है, वो बांटोगे बिटवीन पेट्रोल और डीजल में। वो बांटोगे बिटवीन, कहाँ बांटोगे? पेट्रोल और डीजल में, अपने ज्वाइंट कॉस्ट मेथड से। अब सुनो, दूसरा मेथड होता है एनआरवी मेथड। दूसरा मेथड कौन सा मेथड होता है? एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड में कुछ नहीं है, बिल्कुल ज्वाइंट कॉस्ट जैसे है। ठीक, एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। अब तुम लोग बताओगे एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी बताते हैं, चलो। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, आगे। माइनस प्रॉफिट, पहले तो माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, माइनस फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। ये जो वैल्यू आएगी वो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का क्या होगा? तरीका होगा। दिस इज कॉल्ड, कौन सा मेथड है? एनआरवी मेथड। पहला मेथड है स्क्रैप वैल्यू। ज्वाइंट कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट रिड्यूस कर दो। स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आपने क्या कर दिया बेटा? ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर दिया। दूसरा मेथड कौन सा मेथड कहलाया मेरा? एनआरवी मेथड। दूसरा मेथड मेरा कौन सा मेथड कहलाया बच्चों? दूसरा मेथड मेरा कौन सा मेथड हुआ? एनआरवी मेथड। नाउ वी विल स्टार्ट एनआरवी मेथड के बाद अब हमारा अगला आता है कौन सा? एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड के बाद हमारा आएगा, हाँ नहीं, हाँ, तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड है, एक सेकंड, हेलो, ठीक है। वो शुभम आ गया है ना? सुनो, पहला मेथड है हमारा, कौन सा मेथड है? स्क्रैप वैल्यू मेथड। दूसरा मेथड हमारा कौन सा मेथड है? एनआरवी मेथड। चलो, अब आते हैं बेटा बच्चों हम अपने अगले मेथड की तरफ। पहला मेथड हमारा कौन सा मेथड है? स्क्रैप वैल्यू। दूसरा मेथड हमारा एनआरवी मेथड है। तीसरा मेथड, बच्चों इधर ध्यान से सुनना, तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में क्या है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ क्या आएगा? स्क्रैप वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा बच्चा? बाय प्रोडक्ट shall be treated as shall be treated as income and whole cost will be treated as and whole cost will be treated as, सारी की सारी कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट शेल बी ट्रीटेड एज इनकम एंड होल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ क्या कहलाएगा? बोलो, कॉस्ट ऑफ क्या कहलाएगा? ज्वाइंट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या? इधर ध्यान से सुनो, ध्यान देना। सबसे पहले मेरी ज्वाइंट कॉस्ट 5,60,000 है। ग्रीस ऑयल कितने का बिक रहा है? जल्दी बताओ, ग्रीस ऑयल कितने का बिक रहा है? 1,00,000 रुपए का। अब ग्रीस ऑयल 1,00,000 रुपए का बिक रहा है, ध्यान देना, ग्रीस ऑयल 1,00,000 रुपए का बिक रहा है, तो इसे क्या मान लेंगे? इनकम। इसे क्या मान लोगे? इनकम। इनकम है 1,00,000 रुपए, और वो कहाँ ट्रांसफर होगी? वो कहाँ ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर इन कॉस्टिंग पी&एल, क्योंकि हम कॉस्ट बना रहे हैं। ट्रांसफर इन क्या आएगा? कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। इतनी बात समझ आ रही है? ट्रांसफर कहाँ होगी? ट्रांसफर इन क्या होगी? कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। इनकम कहाँ ट्रांसफर होगी? 1,00,000 रुपए ट्रांसफर कहाँ होगी? इन कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। इतनी बात क्लियर हो रही है?
हेलो, अब ये बच्चा ट्रांसफर होगी 1,00,000 रुपए ट्रांसफर होगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, और कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कितनी होगी? बोलो, कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कितना होगा? पूरी की नहीं नहीं, 460 कैसे होगी? ये 1,00,000 रुपए हमने कॉस्ट रिड्यूस ही नहीं की, 1,00,000 रुपए मैंने अपनी इनकम मानी, और पूरी कॉस्ट किसकी मानी जाएगी? ज्वाइंट प्रोडक्ट की। पूरी कॉस्ट किसकी मानी जाएगी? 5,60,000। देखो, पहला मेथड कहता है स्क्रैप वैल्यू मेथड। स्क्रैप वैल्यू मेथड में जो बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू है वो ज्वाइंट कॉस्ट से माइनस कर दो। स्क्रैप वैल्यू बाय प्रोडक्ट रिड्यूस फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट एंड बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। मेरी 560 है, ग्रीस ऑयल हमारा बाय प्रोडक्ट है, 1,00,000 रुपए माइनस कर दी तो 4,60,000 रुपए। दूसरा मेथड मेरा है एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट मेरा जॉइंट प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट मेरा कौन सा प्रोडक्ट हो, बाय प्रोडक्ट हो। फाइनल सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस करोगे, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करोगे। फिर तीसरा मेथड होता है बेटा हमारा, कौन सा मेथड होता है जल्दी बताओ, तीसरा मेथड हमारा कौन सा मेथड होता है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट शेल बी ट्रीटेड एज इनकम। जो भी बाय प्रोडक्ट है उसकी स्क्रैप वैल्यू को क्या ट्रीट करके चलोगे? उसकी स्क्रैप वैल्यू को क्या ट्रीट करोगे? इनकम। समझ आ रही है? उसकी स्क्रैप वैल्यू को कहाँ क्या ट्रीट करोगे? इनकम। क्या ट्रीट करोगे? इनकम। और बाकी का बचेगा जो क्या होगा? उसको बाकी को नहीं, स्क्रैप वैल्यू को इनकम ट्रीट करोगे, यानी पूरी जो कॉस्ट बची वो क्या होगी आपकी? जो पूरी, हाँ, जो पूरी कॉस्ट बची वो आपकी कौन सी कॉस्ट होगी? मेन कॉस्ट। क्लियर है? बाकी बच्चों क्लियर है? अरे बोलो ना। ठीक, चलो आ जाओ। अब ध्यान देना बेटा, ये कहलाएगा हमारा ज्वाइंट। अब करें क्वेश्चन करें? सुनो, अरे यार मैं कहाँ पहुंच गई? सुनो, और क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो कौन सा मेथड ऑप्ट करोगे? जल्दी बताओ। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो कौन सा मेथड ऑप्ट करोगे? एनआरवी। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो कौन सा मेथड लगेगा? जल्दी बताओ। एनआरवी, गुड। कहीं पे देखो, बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन नहीं है क्या? क्यों, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे, करके लाए हो कि होली पे है ना दिन भर बस होली ही मनाते रह गए सारे? क्यों, बाकी आदित्य, कृषि और बाकी बच्चों? मैं क्लियर बता रही हूँ, कल अगर आप लोगों ने किए नहीं है मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी। हाँ चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, स्माइल कंपनी प्रोड्यूस टू मेन प्रोडक्ट। Smile company produced two main products and one a by-product joint process. The ratio of output quantity of input quantity direct material use joint process remain constant year by. Company has employed on the physical volume method to allocate joint product cost to the main product. NRV value of by-product is used to reduce the joint cost. देखो कौन सा मेथड बोल रहा है, जल्दी बताओ।
कौन सा मेथड बोल रहा है? एनआरवी, गुड। कौन सा मेथड बोल रहा है? एनआरवी, the joint cost. Reduce the joint production before the joint costs are allocated to the main product. Detail of the company operation are given below the table. During the month, company incurred joint production cost 10 lakh. The main product are not marketable at split of point. Main product is market split पर sale नहीं हो सकता. Thus, it can be further process. Monthly output, selling price further. ये क्या है? ये कौन सी sale value है? Final processing. और ये क्या है? Process cost. Find out the amount of joint cost of Ismail company would be allocated to the product B by using physical volume method to allocate the joint cost. ध्यान से सुनो, क्वेश्चन दो चीजें पूछ बोल रहा है. पहला बोल रहा है कि ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कौन से मेथड से करना है? ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कौन से मेथड से करना है? पहले तो प्रोडक्ट बी कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट बी मेन प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट बी बाय प्रोडक्ट है? बोलो. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ो. एक बार पढ़ो ध्यान से बच्चों. पढ़ लिया? बी कौन सा प्रोडक्ट है? मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट को बांटने का तरीका बताओ कौन सा है? मेन प्रोडक्ट को बांटने का तरीका बताओ कौन सा है? ये पढ़ो. हाँ, मेन प्रोडक्ट बांटने का तरीका है फिजिकल वॉल्यूम मेथड. और बाय प्रोडक्ट को बांटने का तरीका क्या है? फाइंड आउट. ऊपर दिया है. बाय प्रोडक्ट कौन से रेशियो में बटेगा? एनआरवी. ठीक है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे क्या? इधर देखना. ये हमने बनाई कॉमन प्रोसेस. सॉरी. कॉमन प्रोसेस से हमारे 3 प्रोडक्ट निकले. पहला निकला हमारा क्या? मेन प्रोडक्ट. दूसरा भी निकला हमारा मेन प्रोडक्ट. तीसरा निकला हमारा बाय प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट ए. और बाय प्रोडक्ट का नाम क्या है? मेन प्रोडक्ट का नाम है भाई ए एंड बी. एंड बाय प्रोडक्ट का नाम कुछ नहीं है, वो सिंपल दिया है. क्या है? बाय प्रोडक्ट. ठीक है. ए कितना? पहले तो फिर ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई है? ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई है? जल्दी बताओ. ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई है? 10 लाख. समझ आ रहा है? ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई है? 10 लाख. अब प्रोडक्ट ए निकला है कितना? 60,000 kg. प्रोडक्ट ए निकला है 60,000 kg. स्प्लिट पे तो सेल होता ही नहीं है, फाइनली सेल होता है. ठीक. फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है इसकी कितनी? फर्दर प्रोसेस कॉस्ट इसकी कितनी है? जल्दी बताओ. फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी हो रही है? 2 लाख रुपए. फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है हमारी? 2 लाख रुपए. और यहाँ की फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? 3 लाख रुपए. बाय प्रोडक्ट तो स्प्लिट. बाय प्रोडक्ट की फर्दर कॉस्ट नहीं होती. बाय प्रोडक्ट कितना कैलकुलेट करोगे? बाय प्रोडक्ट कितना निकल रहा है? 50,000 निकल रहा है, हाँ या ना? बाय प्रोडक्ट 50,000 रुपए निकल रहा है. एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी? जल्दी बोलो. 50,000 एट द रेट ऑफ कितना है? 5. इतनी बात क्लियर हुई? बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? अब सुनो, क्या करें? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल ज्वाइंट कॉस्ट. ज्वाइंट
ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपए। इसमें से क्या करोगे? एनआरवी मेथड, एनआरवी मेथड ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करोगे। एनआरवी क्या कहलाता है? एनआरवी क्या होता है? एनआरवी का मतलब क्या होता है? पहले क्या करोगे? फाइनल सेल्स वैल्यू, यही है फाइनल सेल्स वैल्यू 50,000 इंटू 5, यही है। माइनस क्या करोगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुई है बाय प्रोडक्ट की? नहीं। माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट मार्जिन। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन गिवन है? नहीं। तो यही एनआरवी बनी कहीं ना कहीं, समझा? यही उसकी क्या बन गई? एनआरवी। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट यही होता है ना। एनआरवी का मतलब ही होता है फाइनल सेल वैल्यू 50,000 इंटू 5 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 0 माइनस फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस विच इज ऑलवेज जीरो। तो एनआरवी ऑफ क्या होगा? बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? बोलो। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? 50,000 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कितनी हो गई? हाँ, ये क्या कहलाएगी भैया जी? कॉस्ट ऑफ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ क्या कहलाएगी बच्चों? मेन प्रोडक्ट। समझ आया? ये कहलाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। अब क्या करें? मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे बांटोगे? ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कैसे बांटेंगे? बाय यूजिंग फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट प्रोडक्ट एंड सिमिलर कंपनी कोड अलोकेट द प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू अलोकेट द। बताओ ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बांटोगे? कौन से मेथड से बांटोगे? अपोर्शनमेंट ज्वाइंट कॉस्ट बाय यूजिंग क्या होगा? यूज फिजिकल क्वांटिटी मेथड। समझ आ रहा है? अपोर्शनमेंट एंड ज्वाइंट कॉस्ट बाय यूजिंग क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। कितने मेथड है हमारे? बोलो। और सॉरी, कितनी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? फिजिकल क्वांटिटी 60,000 kg किसकी है? 60,000 एक की है और 1,20,000 1,20,000 बी की है। करो ज्वाइंट कॉस्ट का पोर्शन में ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करो बेटा। ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन कौन से रेशियो में करोगे? क्वांटिटी यूज। ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करो क्वांटिटी यूज के रेशियो में। 6 क्या होगा? 12। करो ज्वाइंट कॉस्ट का पोर्शन। 7.5 लाख को करो -2 में। 7.5 लाख को करो -2 में जल्दी से। 2.5 लाख और 5 लाख। पक्का? 2.5 लाख और 5 लाख। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख और यहाँ क्या आएगा? 5। ठीक है। आया समझ? समझ आया? ये हो गया हमारा क्या? एनआरवी मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करने का तरीका। क्लैरिटी हुई? यस मैम। बाकी ओ बाकी बच्चों क्लैरिटी हुई? यार रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? खुशी?
मनाली कौन है? अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गई। ठीक है, तो भाई इस तरीके से बाय प्रोडक्ट का क्या करते हो, बंटवारा करते हो। कुछ नहीं है बाय प्रोडक्ट में, वेरी इजी कंसेप्ट। बाय प्रोडक्ट में के लिए हम एनआरवी मेथड यूज करेंगे या स्क्रैप वैल्यू मेथड यूज करेंगे। ठीक, इन दोनों में से तीसरा मेथड स्क्रैप सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ट्रीटेड एज इनकम बहुत कम मेथड यूज होता है। इन दोनों मेथड को यूज करोगे, इन दो मेथड में से यूज करने के बाद ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देना, तो आपकी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगी, मेन प्रोडक्ट। जैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट आएगी, मेन प्रोडक्ट को बांट देना। अब तुम्हारे पास आज के दिन में इतने सारे होमवर्क हैं, अगर आप करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, जब तक आप नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। क्यों, वो हो गया था स्टेटमेंट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। हाँ मैम, हो गया था। हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो तो हो ही गया था। अब तुम्हारे पास सीए मॉड्यूल का मैंने तुम्हें लिंक भी भेज दी है, मैडम को भेज दी थी, मैडम तुम्हें भेज देगी। मैम ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर, हाँ ये पूरा खत्म हो गया। और वो जो दो टॉपिक आपने बोला था बाद में कराओगे, यही तो थे। नहीं, सर्वे मेथड और, अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी, वो भी अभी करवा देते हो, वो तो बच्चों टाइप है। देखो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक, अब एक मेथड बचा है, जो कि दो मेथड बचे जो कि कभी आते नहीं है, फिर भी देख लो। देखो, मेरे पास मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी ज्वाइंट कॉस्ट आई, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आई, 5 लाख रुपए। ज्वाइंट कॉस्ट 5 लाख रुपए आई। अब मुझे ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा चाहिए। मुझे बंटवारा करने के लिए ज्वाइंट कॉस्ट के लिए ध्यान से सुनना बेटा बच्चों, इस ज्वाइंट कॉस्ट में मन में क्या हुआ, ये है मेरी ज्वाइंट कॉस्ट। अब बच्चों इधर देखो, ज्वाइंट कॉस्ट में मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, ज्वाइंट कॉस्ट में मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 3 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट थी 3 लाख रुपए, समझ आ रहा है। वो मेरी फिक्स कॉस्ट थी, और मेरी क्या थी, फिक्स कॉस्ट थी कितने रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब एक बार कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कहता है, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। यस मैम। सेल में से क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो। एक्चुअली क्या इन्होंने दिया नहीं है, एक सेकेंड रुक जाओ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड सुनो, बोला गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट की जो वेरिएबल पोर्शन है ना, ज्वाइंट कॉस्ट का जो वेरिएबल पोर्शन है ना, उसको कौन से मेथड से बांट दो, फाइनल वैल्यू, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या फिजिकल क्वांटिटी मेथड, जो मेथड तुम्हें यूज करना है उस मेथड से बांट दो। सपोज ये मैंने 50,000 केजी यूज हुआ, 1 केजी बिकेगा 60 रुपए का, 1 केजी कितने का बिकेगा, 60 रुपए का 1 केजी बिकेगा। सुनो, और यहाँ है ये निकला है 40,000 केजी, ये निकला है 40,000 केजी, और ये निकला है भाई 10,000 केजी। ये बिकेगा सपोज 80 रुपए का, और ये बिकेगा सपोज 40 रुपए का। तो सुनो ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट को या तो तुम क्वांटिटी मेथड से बांटो, या तुम सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड से बांटो।
वेरिएबल कॉस्ट को तुम्हें जिस रेशियो में बांटना है उस रेशियो में बांट सकते हो। किसको किसको? वेरिएबल कॉस्ट को। इतनी बात क्लियर हो रही है? वेरिएबल कॉस्ट को भाई साहब जिस रेशियो में आप बांट सकते हो उस रेशियो में बांट दो। लेकिन अब मैं पहले तो तुम्हें देखो जो भी मेथड यूज करना है अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा। बताओ मैं कौन से मेथड से बांटू वेरिएबल कॉस्ट को? बोलो मैं वेरिएबल कॉस्ट को तुम बता दो, मैं जो आपको वैसे एग्जाम में गिवन होगा कौन से मेथड से बांटू वेरिएबल कॉस्ट को? जो तुम्हें ठीक लगे वो बता दो मेरे को। चलो फिजिकल क्वांटिटी से बांट देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को फिजिकल क्वांटिटी मेथड से बांट दिया। ठीक है भैया, बांटो बांटा फिजिकल क्वांटिटी से, जल्दी बताओ। फिजिकल क्वांटिटी मेथड कौन सा है? 5 4 1। हाँ 4। ठीक है, वेरिएबल को फिजिकल क्वांटिटी मेथड से आप क्या करोगे? बांटोगे। करो 5 4 1 से। 1.5 लाख। 1.5 लाख और 1.5 लाख। हाँ गुड। 1 20 कितना? 30। ये हो गई मेरी फिजिकल क्वांटिटी मेथड से बांट दिया। अब एक बात सुनो, अब एक काम करो, सेल कितने का है? सेल कितने का है? सेल कितने का है? 3 लाख। 3 हुआ ना? हाँ 30 लाख। और यहाँ 16 लाख। 16 लाख हुआ नहीं? हाँ तो हाँ और 8 लाख। सेल में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। बांट चुके हो वेरिएबल को, हाँ या ना? कौन से मेथड से बांटा वेरिएबल को? फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको क्वेश्चन बोलेंगे सेल्स विल लेट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो फिर सेल्स विल लेट स्प्लिट से ही बांटोगे। ये कितना? 1.5 लाख। एक काम करूं, एक एक जीरो कम कर दूं सेल्स का, नहीं तो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ये है, ठीक है, ये हो गया 1.5 लाख और ये कितना हो गया था? 1,20,000 और ये 30,000। अब इधर देखो बेटा, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ये आ जाएगा कौन क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना रहा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 1.5 लाख। 30,000। 30 हाँ 40। 40,000। 50,000। अब फिक्स कॉस्ट जो है ना उसको भाई साहब आप कौन से मेथड से बांटो? फिक्स कॉस्ट जो है ना बच्चा वो आप बांटोगे कौन से मेथड से? नहीं, फिक्स कॉस्ट को बैठोगे अपना उससे क्या बोलते हैं, नहीं ना, कंट्रीब्यूशन से। फिक्स कॉस्ट कौन से रेशियो में बटेगी? कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 15:4:5। करो फिक्स कॉस्ट को बांटो कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। बांटो बांटो फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट कितनी बांटी है? 2 लाख। 2 ही बांटी है ना फिक्स? हाँ पहले का आएगा 1,25 और 1,25 33,333। हाँ आया? समझ आया? वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी है।
वेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में वेरिएबल कॉस्ट को बांटो कौन से रेशियो में, आइदर फिजिकल क्वांटिटी मेथड, सेल्स वैल्यू और डिस्प्ले ऑफ पॉइंट, फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड, किसी भी मेथड से बांटना है बांट दो। बाकी बचेगा हमारा क्या, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट कट जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को कौन से मेथड से बांटोगे, कंट्रीब्यूशन से। इसे ही कहा जाता है कौन सा मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। समझे, इसे ही क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, समझ आया। हाँ, तभी तो मैंने छुड़वाया था कि मैंने कहा बाद में करवाऊंगी, और क्या। जल्दी नोट डाउन करो, पूरा ही वही है। कर लिया, बाकी बच्चों हो गया। बच्ची है हमारी सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या होती है, जबकि ये दोनों मेथड आती नहीं है, कभी नहीं आती, मैं क्लियर बता रही, नहीं आती सर्वे मेथड। अच्छा एक बात बताओ, फिजिकल क्वांटिटी मेथड से हम ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा करते हैं, बोलो हाँ। क्योंकि श्रद्धा बोल रही है सीधे पढ़ना है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बचा हुआ है। चलो सुन, नहीं नहीं नहीं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। हाँ नहीं नहीं भैया, अब तो पढ़ ही लो। अच्छा, श्रद्धा लड़ मत। देखो सर्वे मेथड, ध्यान से सुनना। ज्वाइंट कॉस्ट है मेरी 6 लाख रुपए। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है मेरी अपनी, कितनी है ज्वाइंट कॉस्ट, 6 लाख रुपए है, ठीक है। सर्वे मेथड एक्चुअली क्या होता है, यूनिट कॉस्ट मेथड से जब आप क्या करते हो, बोलो, यूनिट कॉस्ट मेथड से जब आप ज्वाइंट कॉस्ट का क्या करते हो, बंटवारा करते हो, तो एक बात बताओ, कौन से रेशियो में बांटते हो, जल्दी बताओ कौन से रेशियो में बांटते हो, जो यूनिट क्या हुई है, जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है ना, हाँ या ना। हाँ, जैसे 50,000, 40,000 और 10,000। अच्छा आप एक काम करो, कैलकुलेटर पे ही 6 लाख को 5:4:1 में बांटो। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ए प्रोडक्ट की 5, 4, 9, 10, 60,000, 3 लाख आ रही है इसकी कॉस्ट। हाँ, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 करो, 6 रुपए। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, करना बेटा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 करो, 6 रुपए। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, डिवाइडेड 6 रुपए। यूनिट कॉस्ट मेथड से कॉस्ट पर यूनिट सभी प्रोडक्ट की सेम आती है। यूनिट कॉस्ट मेथड वहीं एप्लीकेबल होता है जहां पर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखता हो। पेट्रोल भी 6 का मिलेगा, डीजल भी 6 का मिलेगा, केरोसिन भी 6 का मिलेगा। ये कब होगा, जब तीनों की इक्वल वैल्यू, ऑलमोस्ट भी इक्वल ना हो, एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू। तो उसी के लिए आया हमारा कौन सा मेथड, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड वालों ने कहा आप क्वांटिटी मेथड यूज करना, लेकिन क्वांटिटी मेथड में प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। एक किसी सर्वेयर को बुलाओ, किसी किसको बुलाओ, सर्वेयर को बुलाओ, सर्वेयर वो बता देगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट की वो क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट का वेटेज कितना है। जैसे वो सर्वेयर बोल रहा है 60% वेटेज, मतलब इम्पोर्टेंस है किसकी, प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए की इम्पोर्टेंस कितनी है, 60%। प्रोडक्ट बी की इम्पोर्टेंस कितनी है, 30%। और प्रोडक्ट सी की इम्पोर्टेंस कितनी है, 20%, नहीं 10%। कितनी है, 10%। ये सर्वेयर ने आके कहा। अब सर्वेयर ने कहा जिस तरीके से हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करते थे, याद है, प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता था। अब बोलोगे वो तो याद ही नहीं है मैडम, होता था। मैं शायद अपने आप को नहीं पढ़ा रही, तुम लोगों को ही पढ़ा रही हूँ। प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता था। हाँ,
तो वैसे ही करते हैं। अब इधर देखो, 50,000 रुपए का कितना परसेंट, जल्दी बोलो, 50,000 का कितना परसेंट, 60%। कितना होता है 50,000 का 60%? 50,000 का 60% कितना होता है? 30,000। 40,000 का 30% कितना होता है? मैं सीधे लिख दूं, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। अब इस मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कर दो। इस मेथड, इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा कर दो। रेशियो क्या बन गया बेटा? 30, 12 और क्या बन गया? 1। जल्दी करो, 30, 12 और क्या होगा? 1। 30, 12 और 1 में बंटवारा करो जल्दी से। 30, 12 और 1 में बंटवारा कर दो। पहले कह रहा है 41,860। ओके, अब 1395। अब क्या करो, डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स ले लो। नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से लोगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स की जो बनी है। 50,000, यहाँ कितना है? 40,000, यहाँ कितना है? 10,000। कॉस्ट पर यूनिट बताओ, कॉस्ट पर यूनिट बताओ कितनी है? 0.83। 0। हाँ, समझा? बोलो समझ आया? बोलो आया समझ में? तो यूनिट कॉस्ट मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का बंटवारा जो आप करोगे, कौन से मेथड से करोगे? बोलो। यूनिट कॉस्ट मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट का जो भी बंटवारा होगा वो भाई हमारा क्या, सॉरी, सर्वे मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट के बंटवारे के लिए क्या करेंगे? सर्वे मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट के बंटवारे के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? जल्दी बताओ। नहीं, पहले सर्वेयर को बुलाना है। सबसे पहला काम किसका होगा? बोलो। हाँ, सबसे पहला काम किसका होगा? सर्वेयर का होगा। सर्वेयर को बुलाने के बाद क्या करोगे? वो उसका वेटेज बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में इसका वेटेज कितना है। क्लियर हुई कहानी? ठीक, तो ये मेथड है हमारा, कौन सा मेथड? सर्वे मेथड। और ये मेथड है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी मेथड, किसी भी मेथड से करो वेरिएबल कॉस्ट को, और फिक्स कॉस्ट को कौन सा मेथड से करोगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से। और सर्वे मेथड में सर्वेयर आके प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बता के जाता है, उसको इक्विवेलेंट करके ज्वाइंट कॉस्ट का क्या कर दो? बंटवारा कर दो। मेन प्रोडक्ट हमारे लिए कौन सा है? मेन प्रोडक्ट हमारे लिए सेल वैल्यू डिस्प्ले ऑफ पॉइंट है, फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड है, या एनआरवी मेथड है? पहली प्रायोरिटी एनआरवी मेथड को दोगे, दूसरी प्रायोरिटी सेल्स वैल्यू डिस्प्ले ऑफ पॉइंट को दोगे। ठीक, उसके अलावा आता है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। अब आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर कितने हैं हमारे? ये सारे हमारे हो चुके हैं। करना तुम्हें है, तुम नहीं करोगे जब तक तो आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। को इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक। और कुछ बचा श्रद्धा? नहीं ना? पक्का ना? चल, ठीक है बच्चा। ठीक, और करूं क्लास? ठीक है, मैं क्लियर बोल रही हूँ तुम लोगों को, जब तक तुम लोग नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। मैं बिल्कुल नहीं बढ़ूंगी आगे। मैं टैक्स बढ़ा दूंगी आगे, जब तक नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, कल ऑफलाइन क्लास होगी।